गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। तो इसको जानने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए, लेट्स मूव टू द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स नो फ्यू थिंग्स। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यानी कि जो ये कहानी होने वाली है बच्चों, ये एक सन यानी कि एक पुत्र की कहानी होने वाली है, एक बेटे की कहानी होने वाली है, जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। एंड ही इज वेरी थॉटफुल अबाउट देम। यानी कि बच्चों उनका बहुत ध्यान रखता है, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। He works hard to fulfill his parents' wishes। और वो बहुत मेहनत करता है ताकि अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और फिर उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलती है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प मतलब जिसकी उसने कभी कोई उम्मीद नहीं की थी, कोई आशा उसे नहीं थी, ऐसी मदद उसे मिलती है। और ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सही राह पे चलता है, सही रास्ते पे चलता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करते हैं, उसके लिए रास्तों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं। उस थॉटफुल सन, उस लविंग सन का नाम है बच्चों टैरो। और टैरो किस तरह से अपने पेरेंट्स से प्यार करता था, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और फिर किस तरह से उसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प आती है, ये सब पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। सो आपके चैप्टर का नाम है बच्चों टैरोज रिवॉर्ड। टैरो कौन है यहाँ पे स्टूडेंट्स? टैरो है आपका, जिस सन की बात हमने अभी करी, उसका नाम है बच्चों टैरो। एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है उसे कुछ पुरस्कार मिलना, या फिर इनाम मिलना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। फर्स्ट पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक नौजवान वुड कटर यानी कि बच्चों यहाँ पे कौन हो गया? लकड़ी काटने वाला। इसकी बात हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है टारो की। वो अपने पेरेंट्स, अपने मदर, अपने फादर के साथ रहता था एक हिल साइड में, यानी कि एक पहाड़ी पे रहता था। और वो पहाड़ी कैसी थी? लोनली थी, यानी कि वहां पे वो अकेले ही रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरा दिन वो लकड़ियां काटता था। चॉप्ड का मतलब हो जाता है बच्चों यहाँ पे कट इनटू पीसेस, यानी कि पहले आप एक बड़ी लकड़ी काटेंगे और फिर उसके छोटे छोटे क्या करते हैं, पीसेस बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड चॉपिंग। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। भले ही वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टारो की फैमिली को। ही इज टारो, और ये उसके बूढ़े माँ बाप हैं। एंड दिस मेड हिम सैड। और इस वजह से, इतनी मेहनत करने के बावजूद कि वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था, उस वजह से वो क्या हो जाता था बच्चों? सैड हो जाता था, उदास हो जाया करता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। जैसे कि हमने स्टोरी में पहले ही जाना, he was a thoughtful son, यानी कि उसे अपने
माँ बाप की बहुत चिंता सताती थी और वो उन्हें वो सारी चीजें देना चाहता था जो उन्हें चाहिए थी, मतलब उनकी जरूरत की सारी चीजें वो उन्हें प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था बिकॉज ही यूज टू अर्न वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम कमा पाता था वो, जबकि मेहनत वो काफी ज्यादा करता था। सेकेंड पैराग्राफ। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक दिन की बात होती है, एक शाम की बात, जब टारो के पेरेंट्स उनकी हट में बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ठंडी हवा चलने लगती है बच्चों। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जो ठंडी हवा थी वो जो हट है बच्चों उसके क्रैक्स वहां पे, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, लकड़ी की वो हट होगी, लकड़ी या जिस चीज की भी वो हट बनाई होगी, उन्होंने कुटिया बनाई होगी, वहां पे जो गैप्स थे वहां से वो ठंडी हवा अंदर आ रही थी। विसल्ड थ्रू का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, मतलब अंदर की तरफ आना। और कैसी साउंड करते हैं? विस्लिंग। जैसे आपने सीटी बजते हुए देखी होगी, तो हवा जब चलती है और किसी नैरो गैप से अंदर एंटर करती है तो कैसी साउंड क्रिएट करती है बच्चों? एक सीटी वाली आवाज आती है। So that is called whistled through. Whistled through the cracks of the hut. जो क्रैक्स थे हट में, वहां से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। Everyone felt very cold. और सबको बहुत ठंड लगने लगती है। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old hurt good. तभी अचानक से टारो के फादर ये कहते हैं कि काश मुझे एक वार्म कप ऑफ, यानी कि गरम गरम सेक मिल जाता, और इससे मुझे क्या मिलते, मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिलती और वो मेरे हर्ट के लिए भी अच्छा होता, मेरे दिल के लिए भी अच्छा होता। सेक क्या है बच्चों? क्योंकि ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, इट इज अ जापानीज स्टोरी, जापानीज टेल। तो सेक जापानीज का क्या है बच्चों? एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। ठीक है, जैसे हमारी आप कह समझ सकते हैं जैसे सूप होता है, उसी तरीके से सेक क्या होती है? एक जापानीज ड्रिंक होती है। और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज साके। यू कैन से इट सेक और साके। देखो यहाँ पे कहा भी है कि सा को प्रोनाउंस करा जाएगा, जैसे फादर में फा को प्रोनाउंस किया जाता है, और के को प्रोनाउंस किया जाएगा जैसे हम वे बोलते हैं, तो वैसे तो क्या बनेगा बच्चों? साके। तो वी विल कॉल इट एज साके, नॉट सेक। ठीक है, तो उनकी ख्वाहिश होती कि काश मुझे एक कप ऑफ साके मिल जाए। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। और इस बात को सुनकर टारो और क्या हो जाता है? और ज्यादा उदास हो जाता है, इतना उदास कि जितना वो आज तक कभी नहीं हुआ। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज एक्सपेंसिव। क्योंकि जो ये हर्ट वार्मिंग ड्रिंक है, यानी कि शरीर को और गर्माहट देने वाली जो ड्रिंक है, ये क्या थी? बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। एक्सपेंसिव का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्टली, यानी कि स्टूडेंट्स काफी महंगी होती थी। और तब टारो ये सोचता है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, खुद से वो ये सवाल पूछता है, क्योंकि वो जितना हार्ड वर्क कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन फिर भी ही वाज नॉट एबल टू अर्न मोर मनी। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माय पुअर ओल्ड फादर। और वो ये सोचता है कि मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए कैसे साके लेकर के आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। फोर्थ पैराग्राफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. और अगले ही मॉर्निंग में टारो अपने बिस्तर से उठ जाता है, और दिन से भी पहले, जितना वो और दिन उठा करता था, आज और जल्दी उठ जाता है, और मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की तरफ निकल जाता है। मेड हिज वे का मतलब होता है वेंट टू, यानी कि बच्चों निकल जाना, निकल पड़ना। तो आज टारो जल्दी उठ जाता है पहले से भी, और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट। और वो लकड़ी क्या करने लगता है? चॉप और कट करने लगता है। चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइंब। और पूरा दिन भर वो लकड़ियां ही काटता रहता है जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता। एंड सून ही वॉज सो वार्म। अच्छा, सन क्लाइंब यानी कि बच्चों यहाँ पे सूरज ढलना नहीं, बल्कि सूरज बिल्कुल ठीक उसके ऊपर आ जाता है। और हम जानते हैं दिन के वक्त सूरज जब हमारे एकदम ऊपर होता है, तो उसकी जो हीट होती है वो मैक्सिमम होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, and soon he was so warm that he had to take off his jacket.
और उसे इतनी गर्मी लगने लग जाती है कि उसे अपना जैकेट भी उतार के रखना पड़ता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह अब पूरी तरह से सूख चुका था। एंड ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और फिर उसे अपने बेचारे फादर की याद आती है और वो ये सोचता है कि काश मेरे फादर भी ऐसी ही गर्मी महसूस कर पाते जैसा कि मुझे अभी गर्माहट महसूस हो रही है। फिर से उसे वही याद आ जाती है कि मुझे अपने फादर को क्या लाके देनी है, साके लाके देनी है। यहाँ तक आई होप बच्चों सभी को क्लियर हुआ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और ये सोचते ही जैसे ही उसे याद आती है अपने फादर की, वो और ज्यादा क्या करने लग जाता है, तेजी से लकड़ियां काटने लगता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और वो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटनी होगी, सो दैट आई वुड बी एबल टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। और उस एक्स्ट्रा मनी से मैं अपने फादर के लिए साके खरीद सकूंगा, सो दैट इट वुड बी एबल टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। यानी कि एज यू नो स्टूडेंट्स, इन द ओल्ड एज द बोन्स गेट्स वीकर। बूढ़े लोगों की हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से उनको उस वक्त जरूरत थी किसकी, साके की। और साके अर्न करने के लिए, उसको लाने के लिए टारो और ज्यादा मेहनत करता है और तेजी से लकड़ियां काटने लगता है। पैराग्राफ 5। देन सडनली टारो स्टॉप्ड एंड चॉपिंग। और तभी टारो लकड़ियां काटना बंद करता है। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। वो साउंड क्या थी जो टारो को सुनाई देती है। कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर। उसे लगता है कि जैसे पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसी आवाज उसे सुनाई देती है। टारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और टारो को ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट के इस भाग में जहां पे वो लकड़ियां काट रहा है, आज से पहले कभी उसे पानी के बारे में यहाँ नहीं पता था कि इस जगह पे भी पानी है और पानी इस तरह से रश कर रहा होता है। ही वॉज थर्स्टी। और वो साथ ही साथ प्यासा भी था, उसे प्यास लग रही थी इतनी ज्यादा लकड़ियां काट करके। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी, एक्स यानी कि स्टूडेंट्स, उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो दौड़ पड़ता है जिस जगह से आवाज आ रही थी पानी की। क्लियर स्टूडेंट्स। पैराग्राफ 6। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। टारो को क्या दिखाई देता है बच्चों, एक वाटरफॉल दिखाई देता है। वाटरफॉल यानी कि एक झरना उसे नजर आता है। हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि छिपा हुआ था एक चट्टान के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही cupped a little in his hands and put it to his lips। और वो नीलिंग का मतलब होता है बच्चों अपने घुटनों के बल बैठना। ठीक है, नील मीन्स घुटनों के बल बैठना। घुटनों के बल वो बैठता है जिस जगह पे पानी का बहाव थोड़ा कम था, और वहां से वो अपने हाथों को कप की शेप में बना के उसमें पानी भरता है। और उसे पीना शुरू करता है। वॉज इट वाटर, उसे लगता है कि क्या ये पानी ही है। और वॉज इट साके, क्योंकि जो टेस्ट था उसका साके जैसा लग रहा था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो बार बार उसे टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और हर बार उसे किसका टेस्ट आता है, डिलीशियस यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट साके का टेस्ट आता है, ना कि वो कोल्ड वाटर था। यानी कि वो एक ठंडे पानी का झरना नहीं, बल्कि बच्चों साके जो जैपनीज ड्रिंक होती है उसका झरना था, या फिर हम कह सकते हैं वाटरफॉल था। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। टारो फटाफट से उस पिचर को, यानी कि पिचर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अ पॉट यानी कि एक मटका या फिर आप घड़ा कह सकते हैं, जो कि किसका बना हो, मिट्टी का बना हुआ घड़े को वो फटाफट से भर लेता है और घर की तरफ दौड़ के जाता है। हरिड होम यानी कि दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और जब
वो बूढ़े व्यक्ति यानी कि तारो के फादर उस साके को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें कोई साके लाके पिलाए। हम देख पा रहे हैं बच्चों इस पिक्चर में कि किस तरह से टारो इस वाटरफॉल के थ्रू साके को क्या करता है, पीता है और अपने पास रखे हुए इस घड़े में, इस स्पॉट में भरकर घर ले जाता है। यहां तक आई होप सभी को क्लियर है। ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और जैसे ही टारो के फादर उसका सिर्फ एक घूंट पीते हैं, swallow का मतलब होगा बच्चों घूंटना या फिर एक घूंट पीना, उनका जो सारी शिवरिंग थी, जो शरीर में ठंड के कारण कपकपाहट हो रही थी, वो क्या हो जाती बच्चों, कांपना बंद हो जाते हैं। और इसी खुशी में वो क्या कर देते हैं बच्चों, फ्लोर के मिडल में आके नाचना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो उन्हें अभी तक ठंड लग रही थी वो ठंड अब दूर हो चुकी थी। After this, students, that afternoon, a neighbor stopped by for a visit। उसी दोपहर में एक नेबर यानी कि एक पड़ोसी उनके घर में आती है और उनके साथ बैठती है। टारो's father politely offered her a cup of the sake। और टारो के फादर उस पड़ोसी को भी, पड़ोसन को भी क्या दे देते हैं, साके पीने के लिए देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडिली। और जो लेडी थी उसे बहुत ही लालच के साथ पी जाती है। ग्रेडिली का मतलब होता है एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, यानी कि उसे लालच आ रहा था कि काश उसे वो साके और ज्यादा मिले। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति का शुक्रिया अदा करती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर जो टारो था वो, क्योंकि वो भी वही मौजूद था, वो उसे मैजिक वाटरफॉल हमें बताया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वाटरफॉल ये मैजिक वाटरफॉल ही था, क्योंकि वाटरफॉल में कभी साके तो नहीं आता। वाटरफॉल में वाटर ही आता है, लेकिन वहां पे क्या मिल रहा था, साके मिल रहा था। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज द मैजिक वाटरफॉल। और जो टारो था वो इतना शरीफ था कि वो उस ग्रेडी लेडी को क्या कर देता है, उस वाटरफॉल की कहानी बता देता है कि किस तरह से उसे वहां पे वाटरफॉल में साके मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। और ये सुनते ही वो उन्हें क्या करती है, थैंक्स करती है और वहां से फटाफट से निकल जाती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होते ही उस ग्रीडी लेडी ने क्या करा, ये पूरी कहानी पूरे गांव को ही बता दी। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house। और इस वजह से उस दिन क्या होता है बच्चों, वुडकटर के हाउस में यानी कि टारो के घर में बहुत सारे विजिटर्स का प्रोसेशन, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों भीड़ लग जाती है, किनकी, विजिटर्स की, मेहमानों की भीड़ लग जाती है। सारे गांव वाले उसके घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने उस लेडी से वहां की मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुन ली थी और वो इस बात का प्रूफ चाह रहे थे, इसलिए वो टारो के मुंह से खुद सुनना चाहते थे कि सच में ऐसा वाटरफॉल कोई एग्जिस्ट करता है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। और जो भी वहां आ रहा था वो एक घुट साके का जरूर पी रहा था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और एक ही घंटे के अंदर जो पिक्चर था बच्चों, यानी कि जो घड़ा था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, यानी कि फिनिश हो चुका था। After this, students, next morning, अगली ही सुबह टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। यानी कि एक दिन पहले जितनी जल्दी वो उठा था, वो आज उससे भी पहले उठ जाता है और काम पे निकल जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन। और वो अपने साथ क्या ले जाता है, सबसे बड़ा पिचर, यानी कि सबसे बड़ा मटका जो उसके पास था, उसे लेकर के चला जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्योंकि वो ऐसा सोचता है, इंटेंडेड का मतलब बच्चों ये प्लान करता है, यानी कि वो ऐसी प्लानिंग बनाता है, ऐसा और ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। हाँ, वो वाटरफॉल जाने का प्लान करता है कि सबसे पहले वो आज वाटरफॉल ही जाएगा, उस बड़े घड़े को भरेगा और तब जाके वुड कटिंग के लिए आगे बढ़ेगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर।
और जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो ये देखता है और हैरान हो जाता है कि जितने भी उसके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो सब के सब उस वाटरफॉल के पास पहुंचे रहते हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। और उनके घरों में जितनी भी पिचर्स थे या फिर कोई जार्स थे, किसी के पास बाल्टियां थी, बकेट्स थे, या फिर कुछ भी था जिसमें वो साके ला सकते थे, वो सभी बर्तन लेकर के वहां पहुंचे हुए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और फिर उनमें से एक विलेजर यानी कि गांव का व्यक्ति नेल्ट नीचे झुकता है और वाटरफॉल में सीधा वाटरफॉल से सीधा पानी पीने की कोशिश करता है, अपने माउथ के थ्रू ही वाटरफॉल को इनटेक करता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और वो बार बार पीता रहता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से से चिल्लाता है फिर, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं। अदर्स ऑल्सो ट्राई, और फिर ये सुनकर के बाकी लोग भी कोशिश करते हैं, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, और वहां पे कोई भी साके नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, बच्चों देखो, टारो जो है वो पीछे से छिपकर देख रहा है और यहाँ पे गांव वालों की पूरी भीड़ पहुंची हुई है, और ये व्यक्ति डायरेक्ट क्या कर रहा है, वाटरफॉल से ही पानी पीने लग जाता है, और इसको साके के बजाय क्या मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। बाकी सब लोग भी जब ट्राई करते हैं तो उन्हें भी कोई साके नहीं मिलता, बल्कि ठंडा पानी ही पीने को मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, और विलेजर्स ये कहते हैं चिल्लाते हुए कि हमें क्या बनाया गया है, ट्रिक किया गया है, हमें धोखा दिया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया है। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इस वाटरफॉल में ही, इस झरने में ही डुबा करके मार देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन टारो बहुत होशियार था, और वो उस रॉक के पीछे यानी कि एक चट्टान के पीछे छिप करके ये सारी चीजें देख रहा था। जैसे ही वो अंदाजा लगा देता है कि सारी चीजें क्या जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि टारो ने तो झूठ नहीं बोला था, टारो हैज ऑलवेज टोल्ड ट्रुथ। टारो ने हमेशा से सत्य कहा था कि उस वाटरफॉल में पानी की जगह क्या मिल रहा था, साके मिल रहा था। लेकिन जब विलेजर्स वहां आते हैं तो उन्हें साके नहीं मिलता, बल्कि कोल्ड वाटर ही मिलता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और उसे गांव वाले कहीं भी ढूंढ नहीं पाते हैं। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और अपने गुस्से को वो क्या करते हैं बच्चों, सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते थे। अब उनको साथ ही साथ गुस्सा भी था और डिसअपॉइंट भी थे वो, क्योंकि वो ये सोच के आए थे कि उन सबको क्या मिलेगा, साके मिलेगा, लेकिन उनको साके नहीं मिलता, उन्हें कोल्ड वाटर मिलता है। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं बच्चों, निराश हो जाते हैं। और निराशा के कारण उन्हें क्रोध भी आ रहा था, किस पे, टारो पे, लेकिन क्योंकि उन्हें टारो नहीं मिलता तो वो अपने गुस्से को क्या करते हैं बच्चों, इधर उधर मटरिंग यानी कि बुदबुदाते हुए वहां से चले जाते हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके सब वहां से चले जाते हैं। भले ही वो टारो को ढूंढते हैं कि शायद टारो वहां आएगा, लेकिन टारो वहां नहीं आएगा, क्योंकि टारो ये सारी चीजें दूर से ही देख रहा था। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और फिर जब सब वहां से चले जाते हैं तो टारो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, और वो भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब कल मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था तो ये साके था, मैं घर भी लेके आया था साके को, लेकिन आज जब ये लोग यहाँ पे आए हैं तो ये कोल्ड वाटर कैसे हो सकता है। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या वो साके लेके आना मैं एक कोई सपना देख रहा था। वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips, और फिर से वो क्या करता है, ट्राई करता है, लिक्विड को, पानी को अपने हाथ में लेता है और फिर से अपने लिप्स के पास लाता है टेस्ट करने के लिए। इट वॉज द सेम फाइन साके, और उसको फिर से क्या मिलता है बच्चों, साके ही मिलता है, साके का ही टेस्ट आ रहा था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और फिर जाके ये बात तारो को समझ आती है, और हम भी ये बात समझ पाते हैं, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था। वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा केयर करता था, उनकी क्या करता था, बहुत ज्यादा देखभाल करता था, उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर जताता था, और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता था। इस वजह से जो वाटरफॉल था, आप कह सकते हैं उसमें क्या थी, मैजिकल पावर्स थी, जादुई शक्तियां थी। और वो वाटरफॉल ये सारी चीजें देखता था कि टारो एक अच्छा इंसान है, इसलिए जब टारो वहां से पानी पीता तो उसको क्या मिलता था,
साके मिलता था, डिलीशियस साके मिलता था, लेकिन जो गांव के लोग थे वो क्या थे, सबके सब बहुत ज्यादा लालची थे। दे वर ऑल ग्रीडी। और जब वो पीते थे तो उन्हें क्या मिलता था, कोल्ड वाटर ही मिलता था। ठीक है बच्चों, तो स्टोरी आपको क्लियर हो गई कि क्यों टारो को साके मिल रहा था पीने के लिए, और बाकी गांव वाले जब वहां से पी रहे थे तो उन्हें साके नहीं मिलता बल्कि कोल्ड वाटर मिलता है। और यहां से हमें पता चल पाता है कि द वाटरफॉल वॉज मैजिकल। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों इस चैप्टर का, 13th पैराग्राफ। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। और जो ये कहानी थी टारो की और उसके एक मैजिक वाटरफॉल की कहानी, ये कहां तक पहुंच जाती है, जापान के एम्परर यानी कि जो वहां के शासक थे उन तक ये बात पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और वो वुड कटर को अपने पास बुलाते हैं। सेंट हिम का मतलब होता है बच्चों उनको बुलाना, कॉल्ड। देखो, सेंट फॉर का मतलब है उसको बुलावा देना, उसको बुलाते हैं अपने राज दरबार में, और साथ ही साथ उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि बच्चों पुरस्कार या फिर इनाम दिया जाता है। और इनाम में वो क्या देते हैं बच्चों उसको, विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 पीस देते हैं, फॉर हैविंग बीन। और किस लिए मिलता है बच्चों, क्योंकि राजा इस बात से बहुत खुश थे कि वो एक बहुत ही अच्छा और एक काइंड दयालु इंसान है जो कि अपने पेरेंट्स का इतना ध्यान रखता है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और फिर जो सिटी में सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था, फुवारा था, उसका नाम भी टारो के नाम के साथ के नाम पर रख देता है। This said that emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और ऐसा एम्परर इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साम्राज्य के जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, वो भी टारो की तरह क्या हो, एनकरेज हो, प्रोत्साहित हो, ताकि वो अपने पेरेंट्स का को क्या करें, ऑनर करें, बच्चे उनका रिस्पेक्ट करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इस बात को क्या करना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे कि सारे बच्चे टारो की तरह ही एक अच्छे बच्चे बने। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी क्लियर होगी कि किस तरह से हमने शुरुआत में देखा कि एक जापान की स्टोरी है जहाँ पे एक टारो नाम का लकड़हारा यानी कि वुड कटर रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ। और उसके पेरेंट और वो कहाँ रहते थे, पहाड़ी में अकेले रहा करते थे अपनी हट में। और क्योंकि अ, उनके हट में क्या होती थी बच्चों, बहुत ठंड महसूस किया करते थे उसके बूढ़े माँ बाप, तो इसलिए वो उनके लिए साके लाने के लिए खूब मेहनत करता है। और उसकी ये मेहनत देख करके जो मैजिकल वाटरफॉल होता है वो उसको पानी की जगह क्या दे देता है, साके प्रोवाइड करता है। और ये सुनकर के जब गांव के लालची लोग वहां पे आते हैं और साके लेने की कोशिश करते हैं, उनको साके नहीं मिलता। ठीक है, इवन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और टारो को मारने की बात भी करते हैं। लेकिन बाद में जब टारो इस सेम चीज को जाकर के चेक करता है तो वो साके ही होता है, कोल्ड वाटर नहीं था। और यहाँ से हम सबको पता चल पाता है कि वो साके सिर्फ और सिर्फ
किसको मिल रहा था? टारो को ही मिल रहा था, बिकॉज द वाटरफॉल वॉज मैजिकल। वो अच्छे इंसानों को क्या दिया करता था? साके दिया करता था। और उसकी इसी अच्छाई की खबर किसको लगती है बच्चों? एम्परर को भी पता चल जाती है। एंड देन एम्परर कॉल्ड हिम टू हिज कोर्ट। एम्परर उसे बुलाते हैं और उसे 20 सोने के सिक्के, आप कह सकते हैं सोने के पीसेस देते हैं। और यहीं से बच्चों हमारे इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, टारोज रिवॉर्ड। यानी कि टारो ने बच्चों टारो ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्परर उसे क्या देंगे, गोल्ड के पीसेस देंगे। लेकिन उसकी अच्छाई के कारण, बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस एंड हाउ ही यूज्ड टू ओबे हिज पेरेंट्स, हाउ ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, मेड द एम्परर प्रोवाइडेड हिम द गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड पीसेस। और साथ ही साथ एम्परर और क्या करते हैं बच्चों, वहां का जो सिटी का सबसे बेस्ट फाउंटेन होता है उसका नाम भी टारो रख देते हैं, ताकि सिटी के लोग, उनके एम्पायर के लोग, खास करके चिल्ड्रन, वो ये सीख सकें कि हमें भी टारो की तरह ही कैसा बनना है, एक अच्छा, एक गुड सन हमें भी बनना है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।